मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि एक एक दिन में 3 से 4 लैब करके उनके सॉल्यूशंस अपलोड करूँ अपने चैनल पे। तो यार प्लीज़ एक पॉसिबल सब्सक्राइब करना, बिकॉज ये लैब करना तो बहुत ही छोटा काम है। बाकी जो बैकएंड में काम होता है वो मिला के एक वीडियो में 4 घंटे लगते हैं मिनिमम। ठीक है, प्लीज़ यार एक पॉसिबल सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन है कि और काम करना है। ठीक है। हे ऑल, इट्स योर बॉय बीटेक कॉमर्स वाला है। आज मैं गूगल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें अभी तक हम लोगों ने ये दोनों क्वेस्ट कंप्लीट कर दिए हैं, दोनों स्किल बैचेस कंप्लीट कर दिए हैं और थर्ड क्वेस्ट की फर्स्ट लैब कर चुके हैं। आज हम लोग थर्ड क्वेस्ट की सेकंड लैब करेंगे। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ की डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार देख लेना, उसमें अब तक की प्लेलिस्ट की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर तुम्हें कुछ लगे कि इस चीज़ में डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, अपने आप वो डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है। तो इसमें नेटवर्किंग इन द क्लाउड पे जाते हैं हम लोग। और यार मेरे में लैब्स कंप्लीट क्यों हैं, ये सब चीज़ों के आंसर्स मैंने इंट्रो वीडियो में दिए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। और हम लोग की आज की जो लैब होगी वो होगी मल्टीपल वीपीसी नेटवर्क्स। लैब शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ वीपीसी होता है क्या। वीपीसी मतलब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये एक तरह से नेटवर्किंग की लेयर होती है, जैसे कंप्यूटर इंजन पर लेयर होती है, और इसको जीकेई से भी कर सकते हैं, गूगल कुबरनेटिस इंजन से। काफी सारी चीजों के साथ आप इसको जोड़ के एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन सिस्टम बना सकते हैं। वो कैसे बनता है वो आप ये लैब जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ी फील आएगी कि सबनेट क्या होते हैं, वीपीसी क्या होता है। ऐसे ये वाली क्वेस्ट की लैब्स में यहाँ पे स्टूडेंट रिसोर्सेज भी नहीं है। मतलब ये जो वीपीसी है ये कोई छोटी टॉपिक नहीं है, इसको हम आपको ऐसे नहीं बता सकते कि इसका मतलब ये होता है। ये चीज तभी सीखोगे जब करते करते सीखो। अभी हम आपको बताएंगे तो उसका कुछ फील नहीं आएगी आपको। ये लैब करो, ऐसी 5-10 लैब और भी हैं आगे, वो जब करोगे तो तुमको फील आएगी कि वीपीसी क्या होता है, सबनेट क्या होता है, इंटरनेट गेटवे क्या होता है। इंटरनेट गेटवे तो AWS में होता है, पर सारी चीज़ें बेसिक सेम ही रहती हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट लैब करते हैं। प्रोविजनिंग लैब रिसोर्सेज हो रही हैं, तब तक हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है। तो यार इसमें हम लोगों को वीपीसी नेटवर्क बनाना है। वीएम इंस्टेंसेस के साथ कनेक्टिविटी देखी जाएगी, पूरा नेटवर्क बनाया जाएगा। और जो 2 कस्टम मोड नेटवर्क होंगे वो होंगे मैनेजमेंट नेट एंड प्राइवेट नेट। ठीक है, विद फायरवॉल्स एंड वीएम इंस्टेंसेस। ठीक है। ये डायग्राम को थोड़ा अच्छे से देखेंगे आप तो बहुत चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है। तो थोड़ा डीपली देखना, या तो पूरी लैब कर लेना तब देखना, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। अब सेटअप रिक्वायरमेंट्स ये भी हम लोग करेंगे जैसे ही लैब ऑन होगी। इसमें एक्टिवेट क्लाउड सेल भी करना है। ठीक है, वो भी करेंगे। तो यार अपनी लैब ऑन हो गई है। अब हम लोग ओपन गूगल कंसोल पर जाते हैं और ये अपना यूजर नेम पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से पासवर्ड कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट करते हैं। ठीक है। और उसका एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें अब तक आपको रट गई होंगी अगर आप मेरी प्लेलिस्ट पहले से फॉलो कर रहे हैं तो। सो यार आई एग्री कर देना और एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। ठीक है। सो चलो अपनी लैब शुरू करते हैं। इसमें क्रिएट कस्टम मोड वीपीसी नेटवर्क, ठीक है भाई। और अलॉन्ग विद फायरवॉल रूल्स, एसएसएच होता है सिक्योर सेल, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, और आरडीपी होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये सारी नेटवर्क की चीज़ें हैं, ये फायरवॉल्स में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है। तो हम लोग को पहले ये वाला नेटवर्क बनाना है। हम लोग जाना नेविगेशन मेनू में, वीपीसी नेटवर्क, वीपीसी नेटवर्क्स। ठीक है। तो ये हम लोग नेविगेशन मेनू में नेटवर्क में होगा वीपीसी नेटवर्क, ये रहा वीपीसी नेटवर्क्स। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं। ये दोनों नेटवर्क पहले से बने हैं उनके सबनेट्स के साथ। ठीक है। ठीक है, ये डिफॉल्ट नेटवर्क्स होंगे और क्रिएट वीपीसी नेटवर्क पे जाना है और उसका नाम होगा ये। इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। और सबनेट क्रिएशन मोड कस्टम होगी इसमें। ठीक है। ये सब चीज़ें भी आपको आगे समझ में आएगी क्या होती है। और यहाँ पे इसका नाम करते हैं और सबनेट कस्टम है। ठीक है। ठीक है। और ये सबनेट का नाम होगा, रीजन है यूएस सेंट्रल 1, ये नाम होगा। रीजन है यूएस सेंट्रल 1। ठीक है, ये रहा यूएस सेंट्रल 1। और आईपी एड्रेस रेंज जो है वो ये, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे। ठीक है यार, तो ये आईपी एड्रेस रेंज को भी हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आगे देखते हैं। आगे क्लिक डन एंड क्लिक कमांड लाइन। ठीक है भाई, क्लिक कर देते हैं डन और क्लिक कमांड लाइन। ठीक है, तो कमांड लाइन पे क्लिक कर दिया। अब जो हम लोगों ने ऐसे कंसोल भी करके देखा है, मतलब कोई ऑप्शन क्लिक किया, फिर हम लोगों ने सबनेट बनाया, फिर सबनेट के बाद उसकी आईपी रेंज लिखी, ये सब हम लोग कमांड लाइन से कैसे करेंगे, ये दोनों कमांड से। क्योंकि मैं रन इन क्लाउड सेल लिख के आ रहा है, अगर ये कमांड रन कर दोगे तो वीपीसी सीधा क्लाउड सेल से बन जाएगी। ठीक है, जो हम लोगों ने कंसोल से करके देखा। ठीक है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। ये बस बताने के लिए था कि ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक कमांड लाइन हो गया, ये वाला ऑप्शन ये हो गया। क्लिक क्लोज, क्लिक क्रिएट। ठीक है भाई, तो क्लिक कर देंगे क्लोज, हमने क्लिक कर दिया पहले ही, क्रिएट पे क्लिक कर दिया, बन जाएगा तो ये कर लेंगे। जब प्राइवेट नेट नेटवर्क बनाना है तो ये हम लोग कमांड लाइन से सीधा ही बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को कमांड लाइन भी एक्टिवेट करनी थी, वो मैं थोड़ा करना भूल गया।
अब कमांड लाइन एक्टिवेट करते हैं तो दो कमांड है जो आपको आने ही चाहिए, मैंने अपनी पहले की वीडियोज में बताए हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। इससे क्या होगा यार, तुम्हें ही याद रहेगा। यार देख लेते हैं मैनेजमेंट नेटवर्क बना कि नहीं बना अभी तक। और ये बन चुका है यार, तो चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करते हैं। हो गया, ठीक है। आप प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं कमांड लाइन से, ये वाला कमांड कॉपी करते हैं। उससे पहले जो दो बेसिक कमांड है वो है यार जी क्लाउड ऑथलिस्ट, आपको ये याद होनी चाहिए अब तक। और जो दूसरा है यार वो है यार जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। हो गया। अब जो कमांड उन्होंने कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। और वो वाला कमांड था प्राइवेट नेट नेटवर्क बनाने के लिए, ये वाला कमांड है प्राइवेट सबनेट बनाने के लिए, ठीक है। कुछ नहीं है, कमांड से ही पता चलता है कि क्या हुआ। जैसे देखो, क्रिएट करना है, ये उसका नाम दे दिया, किस नेटवर्क में बनाना है प्राइवेट नेट में, ये ऊपर बना चुके हैं। और फिर उसका रीजन दे दिया, उसका रेंज दे दिया। जो जो हम लोग कंसोल में देते हैं वही हम लोग कमांड लाइन में देते हैं, बस लिखने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। और उसको कॉपी कर लिया, ये हम लोग का नेटवर्क बन गया। और हम लोग सबनेट के लिए हम लोगों ने कमांड को पेस्ट कर दिया, सबनेट बनेगा। और इसमें दो सबनेट होंगे, एक होगा प्राइवेट सबनेट यूएस, दूसरा होगा प्राइवेट सबनेट ईयू, ठीक है। अब यहाँ तीसरा कमांड को पेस्ट कर देते हैं दूसरे सबनेट को बनाने के लिए, ठीक है। और अगर आपको देखने हैं कितने वीपीसी नेटवर्क हैं तो ये वाला कमांड कॉपी कर लेना, ये सारे मिल जाएंगे। डिफॉल्ट और माई नेटवर्क पहले से था, इसमें देखो ऑटो लिख के आ रहा है सबनेट मोड। और मैनेजमेंट नेट और प्राइवेट नेट हम लोगों ने अभी बनाया, इसमें कस्टम लिख के आ रहा है। और डिफरेंस क्या है ऑटो मोड वाले में, ये देखो इसमें लिखा है क्रिएट सबनेट्स इन ईच रीजन ऑटोमेटिकली। जहां तुम नेटवर्क बनाओगे तुरंत सबनेट बन जाएंगे हर रीजन में अपने आप। और जो हम लोगों ने कस्टम मोड नेटवर्क बनाया है, इसमें क्या होता है कि हम लोग के पास पूरा कंट्रोल है, जहाँ चाहो वहाँ बनाओ सब नेट, ठीक है। आई थिंक हो गया होगा, अब हो गया है। अब चेक माई प्रोग्रेस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, हो गया। ये वाला कमांड खुद कॉपी करके पेस्ट कर लेना यार, इसमें तुमको सारे वीपीसी सबनेट दिख जाएंगे। ये तो बस तुमको बताने के लिए, ठीक है। अब यार क्रिएट द फायरवॉल रूल्स फॉर मैनेजमेंट नेटवर्क के लिए बनाने हैं, तो इसमें नेविगेशन मेन्यू पे जाएंगे, वीपीसी नेटवर्क, फिर फायरवॉल, ठीक है। तो ये फायरवॉल आ गया अपना। अब क्या करना है, क्रिएट फायरवॉल करना है, नाम इसका ये रखेंगे, तो कॉपी कर लो। जैसे अभी फायरवॉल रूल बताया था ना, ICMP SSH RDP ये सब इसमें अलाउ, ये नाम ऐसे ही लिखा है इन्होंने कि इससे पता चल जाएगा कि ये सारे नेटवर्क अलाउ किए हैं, ठीक है। ऐसे ही नाम जो रखे आते हैं थोड़े लॉजिकल रखे आते हैं, जिससे बाद में अगर देखोगे तो याद आ जाएगा, अच्छा इसमें तीनों चीज़ों को अलाउ किया गया है, ठीक है। चलो यार क्रिएट फायरवॉल रूल पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया हम लोगों ने। नेटवर्क है मैनेजमेंट नेट वाला, नेटवर्क है मैनेजमेंट नेट वाला, और टारगेट टैग्स हैं ऑल इंस्टेंसेस इन द नेटवर्क, ठीक है। और आईपी रेंजेस क्या है, सोर्स फिल्टर आईपी रेंजेस, सोर्स आईपी रेंजेस, ये रही, ठीक है। सोर्स फिल्टर आईपी रेंजेस और सोर्स आईपी रेंजेस में इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो 000 बताता है कि सबको, सबके लिए अलाउ कर दिया, ठीक है। 00 मतलब कि ये होता है सबके लिए अलाउ कर दिया। और प्रोटोकॉल्स में जाना है, चेक करना है TCP 223389, ठीक है भाई। तो यहाँ करना है TCP 22,3389, ठीक है। हो गया 22,3389। अदर प्रोटोकॉल्स में ICMP करना है, ठीक है भाई। अदर प्रोटोकॉल क्लिक करो, ICMP का फुल फॉर्म मैंने अभी ऊपर बताया था, ठीक है। और अब आई थिंक क्रिएट करना होगा, हाँ कमांड लाइन इसमें भी क्लिक करोगे यार तो इसमें भी तुम्हें दिख जाएगा जो चीज़ हमने कंसोल से करी है वो कमांड लाइन से करने का कमांड। अब क्रिएट पे क्लिक कर दो, ठीक है, तो बन गई है। अब चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। अब हम लोग प्राइवेट नेट के लिए फायरवॉल बनाएंगे, लेकिन वो बनाएंगे कमांड लाइन से, ठीक है। तो कमांड को कॉपी करो और यहाँ पेस्ट करो, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये हो गया, हाँ बस एक ही कमांड में इसमें सब कुछ आ गया। देखो ध्यान से, तो ये है कि ये प्राइवेट नेट अलाउ, ये पूरा नाम है फायरवॉल रूल का, ठीक है। जितनी चीज़ें हम लोगों ने वैसे दी थी वो सारी इस तरह दे रहे हैं, ठीक है। अलाउ कर दिया रूल्स, मतलब जो हम लोगों ने लास्ट में किया था प्रोटोकॉल्स अलाउ करने के लिए TCP 22 और 3389 पे, और सोर्स रेंजेस सबके लिए 000, जो कंसोल में था वही लिखा है इसमें, बस तरीका अलग है, ठीक है। फिर चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक कर देंगे, बन गया। और ये कमांड को रन करा लेना, इससे तुमको सारी फायरवॉल रूल दिख जाएंगी, ठीक है। मैं ये करा के नहीं दिखा रहा, ठीक है। और क्रिएट करना है VM इंस्टेंसेस, क्रिएट 2 VM इंस्टेंसेस करने हैं। ये मैनेजमेंट नेट वाला करना है मैनेजमेंट सबनेट में, और प्राइवेट नेट US VM करना है प्राइवेट सबनेट US में, ठीक है भाई। पहले हम लोग मैनेजमेंट नेट US VM वर्चुअल मशीन इंस्टेंस बनाते हैं, ठीक है, क्लाउड कंसोल से। तो नेविगेशन मेनू पे जाना है, कंप्यूटर इंजन VM इंस्टेंसेस, ये तो आपको अब तक रट ही गया होगा क्योंकि ये हम लोग बहुत बार पहले कर चुके हैं। VM इंस्टेंसेस पे आए और ये पहले से बने हैं आपके लिए, क्रिएट इंस्टेंस पे जाना और इस वाले को कॉपी कर लेना, ये नाम रहेगा अपने इंस्टेंस का। क्रिएट इंस्टेंस पे गए
यार ये वाला नाम हटा देते हैं और जो हम लोगों ने नेम वहाँ से कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देते हैं। रीजन रहेगा यूएस सेंट्रल 1 और यूएस सेंट्रल 1 नेटवर्किंग में जाएंगे और ये वाला नेटवर्क दे देंगे। ठीक है भाई, नीचे आओ, मैनेजर वाले पे क्लिक करो, नेटवर्किंग में जाओ। सो हम लोग इस पे जाएंगे, नेटवर्क में हम लोग ये देंगे और सबनेट में यूएस वाला। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। क्लिक डन, क्लिक कमांड लाइन से करोगे तो फिर से यही सब करने का तरीका आपको दिख जाएगा कमांड लाइन के थ्रू, जो कमांड होगा। तो यार ये पूरा कमांड है, ठीक है, ये देख लेना। तो क्लोज कर देते हैं और फिर इसको क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। अब हम लोग दूसरा वाला जो वर्चुअल मशीन बनानी है हम लोग को, वो हम लोग बनाएंगे क्लाउड सेल से। ठीक है, बहुत सही लैब है यार इसमें तुमको कंसोल के थ्रू भी सिखा रहे हैं और कमांड लाइन से भी। ठीक है, तो यार अपना वर्चुअल मशीन बन चुकी है, इसको जाके चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। हो गया। अब यार चलो प्राइवेट नेट यूएस वर्चुअल मशीन जो बनानी है हम लोगों को, वो हम लोग बनाते हैं क्लाउड सेल से। ठीक है, तो कमांड को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, ये वाला कमांड भी देख लो, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस क्रिएट। ये वाले हम लोगों ने सबसे पहली क्वेश्चन की सबसे पहली लैब में बताया था मैंने आपको कि हमेशा जब भी हम लोग इंस्टेंस बनाते हैं तो यही कमांड होता है, इंस्टेंसेस क्रिएट। फिर उसका नाम, उसका जोन और कौन सी मशीन टाइप, कौन सी सीरीज, जैसे N1 थी और सबनेट कौन सा है वो। ठीक है, और जब ये बन जाएगा तो हाँ बन चुका है। अब चेक में प्रोग्रेस कर लेंगे। ठीक है, और ये कमांड को रन कर देना सारे वीएम इंस्टेंसेस को देखने के लिए। ठीक है, ये यार बेसिक चीज़ें, ये खुद करके देख लेना, इनका कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है लैब कंप्लीट करने में। ठीक है, क्योंकि अब देखते हैं एक्सप्लोर द कनेक्टिविटी बिटवीन वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस। अब यार इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस तुमको एक्सटर्नल आईपी और इंटरनल आईपी को पेस्ट करके देखना होगा कौन सा वर्क करता है। तो मैं तुम्हें बेसिक बता देता हूँ, इसका लैब में कोई काम नहीं है, इससे जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, इसमें 3 अपने वर्चुअल मशीन बन चुके हैं, एक माइनेट यूवीएम एंड मैनेजमेंट नेट वाला और प्राइवेट नेट वाला। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले क्या होगा, माइनेट वाले में करना होगा, यहाँ पे तुम उसकी एक्सटर्नल आईपी जब पेस्ट करोगे तो ये काम करेगा। एक्सटर्नल आईपी इसमें भी काम करेगी मैनेजमेंट वाले में, और एक्सटर्नल आईपी प्राइवेट नेट वाले में भी काम करेगी। ठीक, फिर जब इंटरनल आईपी में तुम खेलोगे तो सिर्फ वो माइनेट वाले में काम करेगी। क्यों करेगी? बिकॉज इट इज ऑन द सेम ईपीसी नेटवर्क एज द सोर्स ऑफ द पिंग। ये रीजन है, ये जो सोर्स है पिंग का, जो कि है माइनेट यूएसपीएम, वो सेम वीपीसी नेटवर्क पे, इसलिए उसकी एक्सटर्नल आईपी भी काम कर रही है, इंटरनल आईपी भी काम कर रही है। बाकी जब दूसरे में तुम जाओगे, जैसे मैनेजमेंट नेट वाले में, इसमें इंटरनल आईपी काम नहीं करेगी और प्राइवेट नेट वाले में भी इंटरनल आईपी काम नहीं करेगी। क्यों? बिकॉज दे आर इन सेपरेट वीपीसी नेटवर्क फ्रॉम द सोर्स ऑफ द पिंग। ये सेम वीपीसी नेटवर्क में था, ये सेपरेट वीपीसी नेटवर्क में था, इतना फर्क आता है वीपीसी नेटवर्क से। ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी, मैंने आपको समझा दी। आगे चलते हैं, लास्ट वाला टास्क कंप्लीट करते हैं। और ये क्या, विच इंस्टेंस शुड बी एबल टू पिंग फॉर द, हाँ तो पिंग हम लोग इंटरनल आईपी से सिर्फ माइनेट यूवीएम वाला कर पाए थे, ये दोनों नहीं कर पाए थे बिकॉज ये सेम वीपीसी नेटवर्क में नहीं थे। ठीक है, अब ये करते हैं, क्रिएट वीएम इंस्टेंसेस विद मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस। तो इसमें हम लोग क्या करना है, इसमें हम लोगों को इंस्टेंस बनाना है जिसका नाम ये रखना है। तो इसको जल्दी से कॉपी करते हैं, या लैब लंबी हो जाएगी इसलिए बाकी चीज़ आपको समझा देता हूँ, वो करके नहीं दिखा पाता हूँ। फिर भी कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना है। ठीक है, और यूएस सेंट्रल 1, यूएस सेंट्रल 1C। ठीक है भाई, यहाँ क्रिएट इंस्टेंस में जाएंगे हम लोग। अब यार ये वाला नाम हटाते हैं और ये वाला नाम पेस्ट कर देते हैं, यूएस सेंट्रल 1, यूएस सेंट्रल 1C। ठीक है, N1 है और 4 वीपीसी, N1 स्टैंडर्ड 4। ठीक है, तो ये N1 हो गया और ये 4 CPU। ठीक है, अब मैनेजर में जाएंगे, नेटवर्किंग में, अब इसमें तीनों डाल लेंगे क्योंकि इस सारे टास्क का काम ही यही है कि मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस के साथ टेस्ट करेगा ये। तो यार ये अपना लास्ट टास्क भी हो गया है, जिसमें हम लोग को वीएम इंस्टेंस बनाना था मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस के साथ टेस्ट करके। ठीक है, तो वो हम लोग बना दिया। जहाँ ये लैब हो जाएगी तुरंत चेक में प्रोग्रेस कर लेंगे। उसके बाद ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये करके देख लेना, ये बस आपको सिखा रहे हैं, ये करके जरूर देख लेना, इससे सीखोगे कुछ। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है। और एक्सप्लोर द नेटवर्किंग, इसमें वही है यार, फिर एक्सटर्नल आईपी इंटरनल आईपी के साथ खेलेंगे ये लोग।
और कॉन्ग्रेचुलेसन, लैब कंप्लीट हो गई आपकी। बस देख लेते हैं ये वाला टास्क हुआ है कि नहीं। सो ये कंप्लीट हो गया है। अब चल के इसको चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। सो यार अपनी ये लैब कंप्लीट हो गई। राइट राइट हैंड साइड देख लीजिए आप, 100 पॉइंट्स पूरे मिल चुके हैं आपको। सो यार ये अपनी सेकंड लैब थी। यार अगर ये पॉसिबल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं बहुत हार्ड ट्राई कर रहा हूँ। और अगर इस वीडियो से कोई वैल्यू डिस्टर्ब हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब चलते हैं।